सलूनी 23 अगस्त उपमंडल सलूनी के डिपो संचालकों ने अपनी मांगों के संबंध में तहसील कार्यालय के अधीक्षक रंजीत सिंह के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेजकर प्राथमिकता के तौर पर निदान करने की मांग की है। हालांकि डिपो संचालक अपनी मांगों के ज्ञापन को एसडीएम सलूनी के माध्यम से भेजना चाहते थे, मगर एसडीएम का पद रिक्त होने के चलते उन्होंने अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उपमंडल के डिपो संचालक अपनी मांगों को लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक एसडीएम कार्यालय परिसर के प्रांगण में शांतिपूर्ण धरने पर डटे रहे और 3 बजे बाद उन्होंने अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अपना धरना समाप्त किया। उन्होंने सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगों सरकार ने शीघ्र पूर्ण कर इस वर्ग को राहत न पहुंचाई तो वे अपना हक पाने के लिए सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। डिपो संचालकों ने अपने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश में 5000 डिपो संचालक है, जिसमें निजी डिपो धारक व सहकारी सभाओं के विक्रेता शामिल है, जो केंद्र सरकार व प्रदेश द्वारा भेजे गए राशन को वितरित करने का कार्य करते हैं। जो निजी डिपो धारक है वह राशन लेने के लिए अपने पैसे खर्च कर रहे हैं और दुकानों का किराया व बिजली का बिल का भुगतान अपने जेब से कर रहे हैं और एपीएल राशन पर उन्हें सरकार की ओर से 3% कमीशन दिया जा रहा है और सरकारी सभाओं के विक्रेता के साथ सचिव का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी सभाएं सेवा नियमों के तहत वेतन न देकर मनमाने ढंग से वेतन देकर उनका शोषण कर रही है, जबकि सरकार के नियम के तहत यह प्रावधान है कि जिन सहकारी सभाओं की आर्थिकी स्थिति मजबूत है वह सभाएं सरकार द्वारा बनाए सेवा नियमों अनुसार अपने कर्मचारियों को वेतन देंगी। बावजूद इसके प्रदेश की अधिकांश सहकारी सभाएं ऐसा न करके अपने कर्मचारियों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 जिलों में तो सहकारी सभाएं आर्थिकी तौर पर खोखली है और इन सहकारी सभाओं के पास राशन लाने के लिए दुकान की पैसे नहीं है। इन सभाओं के विक्रेता अपना पैसा लगाकर निगम के गोदामों से राशन लाकर अपने उपभोक्ताओं को राशन वितरित कर रहे हैं। इतना कुछ करने के बावजूद सभाएं अपने विक्रेताओं से कुल कमीशन का 25% से 50% ले रही है। यहाँ तक कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राशन का कमीशन है वह सारे का सारा विक्रेताओं को न देकर सहकारी सभाओं के खाते में डालकर विक्रेताओं के साथ घोर अन्याय किया। उन्होंने कहा कि उन्हें जो राशन वितरण पर 3% कमीशन दिया जा रहा है, इस महंगाई के जमाने में अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिन सहकारी सभाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर है उन्हें केरला व तमिलनाडु राज्यों की तर्ज पर 18,000 रुपए प्रति माह वेतन देने का प्रावधान करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान डिपो संचालकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को घर द्वार राशन वितरित किया है। इस कार्य को अंजाम देते प्रदेश के 10 डिपो संचालक कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से प्राण त्याग चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कोरोना काल में राशन वितरित का सराहनीय कार्य करने वाले डिपो संचालकों 24,44,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी, मगर सरकार की ओर से 1 पैसा तक डिपो संचालकों को नहीं दिया गया है और सरकार डिपो संचालक उन्होंने कहा कि अपनी मांगों को कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अमलीजामा पहनाने में असमर्थ रहने के चलते मजबूर होकर उन्हें संघर्ष की राह अपनानी पड़ी है। इस मौके पर मुख्य सलाहकार गुरदयाल सिंह, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह, अध्यक्ष महाराज सिंह, ब्लॉक उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, सचिव पंकज कुमार, सदस्यों में प्रेम राज, सुभाष कुमार, अशोक कुमार, संतोष कुमार, रमेश कुमार, ध्रुवराज, सूरज चौहान, जोगिंद्र कुमार, चंचल कुमार, सुरेश कुमार, राजमल, जगदीश चंद, भीम सिंह, सोनी कुमार, कृष्ण कुमार, केवल कुमार, कयूम मोहम्मद, हंसराज, विपिन कुमार मौजूद रहे। डिपो संचालकों ने अपनी मांगों के संबंध में को उन्हें ज्ञापन सौंपा है, उसे आगामी कार्रवाई के लिए अपने उच्चाधिकारी की प्रेषित किया है। पत्र है कि हम जो है मतलब डिपो संचालक मतलब पूरे प्रदेश में जो है मतलब आज धरने पे बैठे हैं, तो हमारे को जो है ना गवर्नमेंट जो है ना ये मतलब पक्का किया जाए, तभी मतलब हम जो है ना अपने मतलब बाल बच्चे का पालन पोषण कर सके। हमारे को कुल 3% कमीशन दी जा रही है, उसके बावजूद हमारे मतलब कहना जी उसका बच्चे का पालन पोषण नहीं होता है। इससे ऐसा है कि आप मतलब हमारे को जो है ना सरकारी कर्मचारी घोषित करें, ये हमारी है मांग। चालक सुंडला ब्लॉक से हैं और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें हमारे बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हमें 3% कमीशन दी जा रही है। वो बहुत ही कम है, क्योंकि आज के जमाने में जो है 3% से हम अपने बाल बच्चे का पोषण नहीं कर सकते। इसीलिए हमारी सरकार से अनुरोध है कि हमें या तो पर मंथ कमीशन बढ़ाई जाए या हमें पर मंथ 15 से 18,000 दिया जाए, केरल और उसकी तमिलनाडु की तरह। मेरा सरकार से यही आग्रह। और हम एक बार हमीरपुर में हमने खाद्य मंत्री जी से मिले थे और खाद्य मंत्री जी ने हमें
आश्वासन दिया था कि हम आपकी डिमांड जो है जल्दी से जल्दी पूरी करें, लेकिन आज तक हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई। हमने इतनी मेहनत की, कोरोना काल में लोग घरों में बैठे हुए थे और हम लोगों को राशन वितरण कर रहे थे। हमारे लिए ना तो सरकार द्वारा सैनिटाइजर दिया गया, ना मास्क दिया गया, और हमारी कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारी कोई फैसिलिटी है तो यही फैसिलिटी है कि हम कम में गुजारा करें। जो हमारे को पेंशन मिलती है उससे तो हम अपना पेट भी नहीं पाल सकते आज के जमाने में। तो हमें सरकार से यही निवेदन करते हैं कि कम से कम हमें सैलरी दी जाए, कम से कम हमें 18,000 20,000 सैलरी दी जाए, क्योंकि हम भी काम अच्छा कर सके, अच्छे ढंग से काम कर सके। हमारी ये डिमांड ये है कि सर जो हमें सरकार द्वारा जो पॉस मशीनें दी गई है उसमें सर्वर नहीं होता है, जिसके कारण जो हमें बायोमेट्रिक करने में मुश्किल आ रही है। हम सरकार से ये आदेश तो करेंगे कि हमें जो है 4G से POS मशीन दें ताकि हम बायोमेट्रिक से सही ढंग से कर सकें, जिसके कारण जो हमें अदरवाइज हम बायोमेट्रिक नहीं करते हैं तो हमें नोटिस निकाले जाते हैं, जिससे कि हमें नोटिस निकालने के जवाब देना मुश्किल हो जाता है। और ये हमारी सरकार से ये डिमांड रहेगी कि हमें जो है कम कमीशन मिलती है, 3% कमीशन मिलती है, इसके सब जिससे हमारा पालन पोषण नहीं होता है। हमें सरकार जो कठोर नीति बनाए जिसके लिए जो हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हमारे धरने पे बैठने का मुख्य कारण यही है कि हम कई वर्षों से सरकार के साथ ये डिमांड करते आए हैं कि हमारी मांगों को पूरी किया जाए, लेकिन हमें हर बार आश्वासन ही दिया गया और उस आश्वासन से हमारा काम नहीं चल रहा है। इसलिए हमने सभी डिपो होल्डरों ने मिल के जो है सलोनी SDM कार्यालय में जो है धरने पे बैठे हुए हैं। आज तो हमारा शांतिपूर्ण धरना है, हम 3 बजे तक बैठेंगे और हम सुबह से बैठे हुए, हमारे किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। और अगर सरकार की यही नीति रहती है तो हम इस धरने को आगे जो है उग्र रूप भी ले सकता है ये। तो इसलिए हमारी तो यही दरख्वास्त है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो आपकी कृपा होगी, सरकार की कृपा होगी। अगर नहीं होता तो आगे जो हम फिर अपने हिसाब से देख लेंगे कैसे करना हमने अगला प्रदर्शन। धन्यवाद। ब्लॉक सुंडला सलोनी की तरफ से एक ज्ञापन अपनी अपनी मांगों से संबंधित प्रस्तुत किया है, जिस पर आगामी कार्रवाई करते हुए माननीय उपायुक्त महोदय चंबा को भेज दिया है।